वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व के सबसे बड़े मानवीय संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जीता गया है और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, युद्ध और संघर्ष के लिए एक हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए, ड्राइविंग बल की भूमिका निभाने के लिए, भूख से निपटने के प्रयासों के लिए संगठन को पुरस्कार ये दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार में देखिए एक डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर चेक शामिल है, यानी कि इसके तहत इसको दिया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम की है, तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वो है डेविड बेस्ली। अब देखिए बात यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। और स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और रविन्द्र टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाई तारू सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300वीं जयंती। देखिए पीएम मोदी ने भाई तारू सिंह जी जो 18वीं सदी के सिख शहीद थे की 300वीं जयंती पर धन्य और सम्मान व्यक्त किया है और इनकी शहादत जो है द दार्जिलिंग लिमिटेड नामक एक फिल्म में भी दिखाई गई है। इन्होंने अपने बालों को काटने या इस्लाम में परिवर्तन होने के बजाय अपना सिर कटा लिया था। इन्हें याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया लेकिन सिख मूल्यों की रक्षा की। और इनका जन्म 1720 ईस्वी में हुआ था और 25 वर्ष की आयु में सन 1745 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह पाकिस्तान के लाहौर में प्रेजेंट टाइम में स्थित है और जुलाई 2020 में जो है इसे मस्जिद में बदलने की खबर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हर घर जल राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। देखिए भारत में गोवा पहला हर घर जल राज्य है क्योंकि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। गोवा ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है और गोवा अब पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बना रहा है। और गोवा में 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाई गई थी, जिसके तहत जो है ये प्रस्ताव अब पूरा हुआ है। अब बात यहाँ पर गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत। और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ, इसलिए 30 मई को जो है गोवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस दिन जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। देखिए अभी चीन ने जो है हाल ही में घोषणा की है कि वह कोवैक्स पहल में शामिल हो गया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक पहल है, जिसमें जो है 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति करना है। और चीन ने जो है गैवी यानी कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इस पहल में शामिल हुआ है। रूस और अमेरिका दो ऐसे बड़े देश अभी भी जो है कोवैक्स पहल में शामिल नहीं हुए हैं और 150 से अधिक देश कोवैक्स पहल में शामिल
हो गए हैं। अब बात यहाँ पर देखिए कोवैक्स पहल की है, तो कोवैक्स पहल का लक्ष्य जो है वो 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए $15 बिलियन कापर्स फंड बनाना है। और बात यहाँ पर एक और वर्ड की हुई है, वो हुई है गैवी यानी कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस की। तो देखिए इसे 2000 में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करता है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके जो संस्थापक हैं वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैं। देखिए बात यहाँ पर अब चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। देखिए अक्सर जो है स्टूडेंट इसकी करेंसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनबी, लेकिन उसका जो पार्ट है वो है युआन। और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान जारी किया है और ब्याज दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है जबकि रेपो रेट 4% पर बना हुआ है। मौद्रिक नीति जो है समिति ने अपना स्थिर रुख बनाए रखा है। स्थिर रुख का यहाँ पे मतलब ये है कि आरबीआई के लिए प्रमुख दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने घोषणा किया है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दिसंबर 2020 से 24/7 बन जाएगा और अब तक नए आवास ऋण जोखिम भार, ऋण आकार और ऋण से मूल्य अनुपात से जुड़े हुए हैं, लेकिन आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक ऋण का आकार हटा दिया है, इसलिए जोखिम भार को ऋण मूल्य से अनुपात से जोड़ा जाएगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 31 मार्च 2022 तक सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी से ओजोन परत पर खतरे के अपने काम के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के विजेता मारियो मोलिना का 77 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। ये जो हैं रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले मैक्सिकन थे और ये मैक्सिको के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्हें 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने जो है स्माग और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपने प्रयासों पर मैक्सिकन राजधानी के अधिकारियों को सलाह दी थी। 1974 में मारियो मोलिना और रोलैंड ने फ्रिज स्प्रे बोतलों में प्रशीतन में और प्लास्टिक के फोम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी गैसों के उपयोग से ओजोन परत के लिए विकासशील खतरे पर नेचर पत्रिका में एक लेख भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिपयार्ड ने ग्रीन सर्टिफिकेशन हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड। देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने ग्रीनको सिल्वर रेटिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सीएसएल को प्रमाणित किया है। यह शिपिंग क्षेत्र की पहली ग्रीन कंपनी है जिसको ग्रीनको सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। ग्रीनको की रेटिंग की एक कंपनी को उसके पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालन के लिए दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो निम्न मापदंडों पर आधारित है। इसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रण, ग्रीन सप्लाई चेन, उत्पाद प्रबंधन, जीवन चक्र मूल्यांकन, पर्यावरण के लिए नवाचार, हरित बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी शामिल है। इस रेटिंग प्रणाली में ऊर्जा दक्षता का सबसे अधिक भार है। अब बात यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की है तो इसे 1972 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और यह शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और यह भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रख रखाव सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा मानो एटीएम शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक। विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम के आउटलेट अनुराधा ऑटो सर्विस सेंटर में फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपना मानो एटीएम लॉन्च किया है।
एक मानव एटीएम जो है फिनो के माइक्रो एटीएम आधार सक्षम भुगतान प्रणाली उपकरणों और फिनो पेमेंट्स बैंक के कर्मचारियों से सुसज्जित होगा और यह जमा निकासी और मनी ट्रांसफर लेन देन और नए खाते खोलने वाले लोगों की मदद करेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो बैंक ग्राहकों को 24/7 समय तक जो है मदद करना है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके दरवाजे के करीब सेवाओं को लाकर जो है उनको योजना का लाभ देना है। और अनुराधा ऑटो सेवा आंध्र प्रदेश में फिनो के मजबूत और बढ़ते नेटवर्क का एक हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पेमेंट्स बैंक, तो आखिर पेमेंट्स बैंक की विशेषताएं होती क्या हैं? तो देखिए पेमेंट्स बैंक जो है अधिकतम एक ग्राहक को 1 लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और यह अपने ग्राहकों के बचत और चालू खाते दोनों को खोलने की अधिकृति यानी कि स्वीकृति देते हैं। और यह केवल अपने ग्राहकों को एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं या ग्राहकों को ऋण या उधार सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं। और भारत में जो कुछ पेमेंट्स बैंक हैं वो हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट्स बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश ने जो है अभी जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है और इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए और सरकार जो है कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत लगभग 43 लाख यानी कि 43 लाख किट वितरित किए जाएंगे। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो राज्य की साक्षरता में सुधार करना है जो वर्तमान में 34% है। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन अन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए अभी आंध्र प्रदेश ने जगन अन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है और इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए और सरकार जो है कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत लगभग 43 लाख यानी कि 43 लाख किट जो है वो वितरित किए जाएंगे। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो राज्य की साक्षरता में सुधार करना है जो कि वर्तमान में 34% है। देखिए बात यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, लेकिन इसकी जो कैपिटल है अब वो 3 कैपिटल हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कर्नूल। और आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और देखिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। देखिए अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे क्योंकि देखिए कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है लोगों के रोजगार पर पड़ा है। अब देखिए बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC यानी कि US में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। उत्तराखंड की जो समर की कैपिटल है वो है गैरसैंण और जो विंटर की कैपिटल है वो है देहरादून। और इसका राज्य के रूप में गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी
मौर्य और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रमेश रंगनाथन और यहाँ के जो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और शांत घाटी है वो है केरल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अक्टूबर। देखिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिला सशक्तिकरण और उनकी ज़रूरतों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो उनके सामने आती हैं और इसमें उनके अधिकार भी शामिल हैं। देखिए बात यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डे की है, तो अभी तक अक्टूबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग एक सीक्वेंस में उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना डे यानी कि जो है एयरफोर्स डे और 9 अक्टूबर को मनाया गया कोलंबस दिवस और 9 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व पोस्ट दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 10 अक्टूबर को ही मनाया गया मौत की सजा के खिलाफ विश्व दिवस और 11 अक्टूबर को अब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका बाल दिवस। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल को किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशनपुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड होती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।